मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज टाइम सीरीज़ एनालिसिस में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मूविंग एवरेज मेथड। तो इसमें दो मेथड्स से हम बात करेंगे, एक तो ऑड पीरियड के लिए, एक इवन पीरियड के लिए। आई होप आपको ऑड एंड इवन पता है, ठीक है। जो 1, 3, 5 दैट इज़ ऑड, 2, 4, 6 दैट इज़ इवन। जो 2 के टेबल पे जाते हैं वो सारे इवन, जो नहीं जाते हैं वो ऑड, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। तो यहाँ पे कैलकुलेट ट्रेंड वैल्यूज़ यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज। तो ईयर है, प्रोडक्शन है मेरे पास। तो अब मेरे को 3 ईयर्स मूविंग एवरेज जो है वो निकालनी है। तो 3 ईयर्स को हम लेंगे, जैसे 1981, 82, 83। तो इन तीनों को मैं प्लस करूँगी, 412, 438 प्लस 446। तो ये टोटल मेरे पास आ गया है 1296। अब सेकंड जो मैं लूँगी, अब देखिए यहाँ पे जब हम ट्रेंड वैल्यूज़ बनाएंगे, इन तीनों को प्लस करके जो एवरेज का ईयर निकलेगा वो 1982 निकलेगा। इसलिए मैंने 1982 के आगे लिख दिया, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अब मैंने को जो अगले 3 साल लेने हैं वो लेने हैं 82, 83, 84, यानी कि 438 प्लस 446 प्लस 454, ठीक है। राइट, तो इसको हम जो है प्लस करके इसका आ जाएगा 1338। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 446, 454 प्लस 470। इसका मैंने टोटल किया तो मेरे पास आ गया 1370। नेक्स्ट मैं लूँगी यहाँ से 454, 470 प्लस 483। इसका जो मेरे पास आ गया 1407। नेक्स्ट मेरे पास 470, 483, 490। इसका मेरे पास प्लस करके आ जाएगा 1443। उससे आगे मेरे पास 2 ही साल रह गए हैं, इसीलिए आगे मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे 3 ईयर्स मूविंग एवरेज का टोटल लेना है। अब एवरेज लेनी है, पहले प्लस किया था, अब क्या करना है, 1296 डिवाइड बाय 3। तो इसका आंसर मेरे पास आता है 432। दैट इज 432। देन 1338 डिवाइड बाय 3, 446। 1370 डिवाइड बाय 3, 457। 1407, तो 1407 डिवाइड बाय 3, यहाँ पे मेरे पास आ गया 469। देन 1443 डिवाइड बाय 3, ये मेरे पास आ गया 481, ठीक है। तो ये मेरे पास एक तरीके का क्या बन गया है, ट्रेंड वैल्यूज़। दीज आर द ट्रेंड वैल्यूज़, और ये मेरे पास है ओरिजिनल डाटा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक जो है, अगर आपको कहा गया हो फिर तो हमने बनाना ही बनाना है, लेकिन अगर नहीं भी कहा गया तो भी अगर आप बना के आओगे तो दैट इज़ गुड थिंग, ठीक है। जैसे 1981, 82, 83, 84, 85, 86, 87, ये आपने ग्राफ जो है, जो हमने कल भी किया था लास्ट लेक्चर में, ऐसा एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन और ट्रेंड वैल्यूज़ का है, उसका आप डेटा एक तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 410, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 और 500 तक ले लीजिए। जैसे 500 है नहीं, 490 तक ही है। जैसे 81 पे हमारे पास क्या है, 412, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 82 पे 438, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन 83 पे हमारे पास है 446, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 84 पे हमारे पास है 454, तो
तो हमारे पास कुछ यहाँ पे आ जाएगा। 85 पे 470 तो यहाँ पे आएगा। देन 86 पे 483 उसके बाद 87 पे है 490 तो यहाँ आ गया। ये मेरे पास क्या बन गया, ओरिजिनल डाटा। अब यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कर लेती हूँ। अब ये ट्रेंड वैल्यू मेरे पास आ गई। 1982 पे 432 कुछ यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 83 पे 446 ठीक है। ये एक्चुअली में एक ही जितना आया है तो यहीं पे ये सेम आ जाएगा। ठीक है। 84 पे 457 84 पे 457 तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ठीक है। एंड देन 85 पे हमारे पास आ गया 469 तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन 86 पे मेरे पास है 481 तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। सो ये हम वैल्यूज़ जो हैं वो मेरे पास ट्रेंड आएगी। सो दिस इज़ ओरिजिनल डाटा एंड दिस इज़ ट्रेंड वैल्यूज़, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम, दैट इज़ इवन पीरियड मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे 4 इयर्स मूविंग मैंने जो है निकालना है। तो ईयर दिया हुआ है, सेल्स दी हुई है, तो मैं अब यहाँ पे जो है 4 इयर्स हम ले लेते हैं। तो दैट इज़ 7, 8, 9 एंड 11। ठीक है, 9 + 11। ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं 8, 9, 11 एंड 10। 7, 8, 9, 11 का टोटल आ गया 35 एंड दिस इज़ 38। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 9 + 11 + 10 + 12। तो इसका जो मेरे पास टोटल है 42 एंड देन 11 + 10 + 12 + 8 इसका आ गया 41। उसके बाद 10 + 12 + 8 + 6 इसका आ गया 36 एंड देन 12 + 8 + 6 + 5 और इसका टोटल है हमारे पास 31 एंड लास्ट हमारे पास आ जाएगा 8 + 6 + 5 एंड + 10 और इसका टोटल हमारे पास 29। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मेरे पास जो बीच वाला ईयर 4 सालों का जो बीच का ईयर बना वो 1971.5 बना। तो ये एक्चुअली हम ले नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से 2 पीरियड मूविंग टोटल लेंगे ऑफ 4 ईयरली मूविंग टोटल्स। ठीक है जी। तो इसमें इन दोनों का प्लस लेंगे। अब इन दोनों का अगर प्लस लेते तो 1972 के आगे हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 35 + 38 73 एंड देन 38 + 42 उसके बाद 42 + 41 ये मेरे पास 80 हो गया एंड दिस वन इज़ 83 देन 41 + 36 मेरे पास आ गया। उसके बाद 36 + 31 एंड 31 + 29। तो ये टोटल हमारे पास हो गया 77 67 एंड 60। ठीक है। अब हमने एवरेज लेना है तो एवरेज हम कैसे लेंगे, दैट इज़ कि 4 पहले हमने 4 मूविंग ईयर टोटल किया फिर 2, तो अब इसको डिवाइड कर देंगे 8 के साथ। ठीक है। तो ये एक्चुअली में आ गया 72 73 के आगे 74 75
76 एंड 77, ये दो दो जो हैं वो ऊपर वाले रह जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास आ गया 4 ईयर मूविंग एवरेज। तो ये 73 डिवाइड बाई 8 9.125, ठीक है। और इसके बाद 80 डिवाइड बाई 8 10, 83 डिवाइड बाई 8 10.375, 77 डिवाइड बाई 8 that is 9.625, 67 डिवाइड बाई 8 8.375 एंड देन 60 डिवाइड बाई 8 7.5। ठीक है, अब इसको एक और तरीका है करने का। वो तरीका ये है कि 4 ईयरली मूविंग टोटल आपने वैसे ही ले लेना है। ठीक है, इसी को डिवाइड बाय 4 कर दीजिए और फिर प्लस करके दो टर्म्स को प्लस करके, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। यहाँ पे हमने इकट्ठा डिवाइड बाय 8 कर दिया। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, पहले 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर उसको प्लस को लेकर 2 से डिवाइड कर देंगे। आप दोनों ही मेथड इसमें यूज़ कर सकते हो, दोनों ही ठीक है, राइट। अब एक और समय आपको करवा देती हूँ, मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। तो ये मेरे पास 3 ईयरली मूविंग टोटल निकालने को कहा है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको जो है ये करवा देती हूँ। ठीक है, 3 ईयरली मूविंग में हमने सेम वैसे ही पहले ये 3 साल लेने हैं, फिर ये 3 साल, फिर ये 3 साल, इस तरीके से हमने लेके उसको पहले टोटल कर देना है। तो मैं ये आपके पास जो है इन तीनों का टोटल लिख रही हूँ 59, फिर इन तीनों का टोटल लिख रही हूँ 66 एंड देन इन तीनों का टोटल मेरे पास आ जाता है 74। ठीक है, फिर इन तीनों का टोटल मेरे पास आ जाएगा 81 और फिर इन तीनों का टोटल आ जाएगा 91, लास्ट में इन तीनों का टोटल 104। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, मैंने इन सारी वैल्यूज़ को डिवाइड बाय 3 करना है इन ऑर्डर टू गेट ट्रेंड वैल्यूज़। तो मैं सिंपली आपको डिवाइड करने के बाद जो है वो दे रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास पहले 59 को मैंने डिवाइड किया 3 के साथ, तो आ गया 19.667। उसके बाद 22, 74 डिवाइडेड बाय 3 24.667, 81 डिवाइड बाय 3 27। ठीक है, एंड देन 91 डिवाइड बाय 3 30.333, 104 डिवाइड बाय 3 34.667। ठीक है, ये सिंपल वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट सम किया था। अब शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस कैसे निकलती हैं, आपको याद होगा हमने किया था O इज इक्वल टू C प्लस S प्लस T प्लस I। ठीक है, तो दैट इज़ कि जो ओरिजिनल डाटा हम निकाल रहे थे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था O इज इक्वल टू T प्लस S प्लस C प्लस I, दैट इज़ T ट्रेंड वैल्यू, जो ये सेकुलर, साइक्लिक, इरेगुलर। ठीक है, तो इन सबको मिला के हमने क्या किया था कि अगर y में से t को निकाल लेते हैं तो हमारे पास शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आ जाएंगी। ठीक है, तो y माइनस टी दैट इज़ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। तो y मेरे पास क्या है, दिस वन इज़ y एंड दिस वन इज़ t। ठीक है, तो इसमें से ये इस डाटा को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। फर्स्ट का हम कुछ नहीं निकाल सकते, तो माइनस करके सीधा लिख रही हूँ आपके पास 21 माइनस 19.667। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं 20 माइनस 22 माइनस 2। ठीक है, इसके आगे 0.333, उसके बाद 29 माइनस 27 2, 27 माइनस 30, तो मेरे पास आ गया माइनस 1333, 35 माइनस 34 0.333। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। तो इस तरीके से हमने शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस निकाली हैं। अच्छा, फर्दर जो टाइम सीरीज़ है इसमें हमने ग्राफ ज़रूर बनाई है। ग्राफ सेम वैसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, ईयर लेके एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आप वाई ले लीजिए एक, तो ये जो आपके पास ओरिजिनल डाटा है ट्रेंड ले लीजिए, तो इससे आप जो है अपना एक ग्राफ बनाइए। सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।